अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। यूके ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस करने के लिए आपको थ्योरी के साथ साथ CPC केस स्टडी का एग्ज़ाम भी पास करना ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने चैनल पे इसका सिलसिला शुरू किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उसकी वीडियो नंबर 12 जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी हमेशा अपने देखने सुनने वालों से रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एमएटी फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे का बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट किया करें और अगर आपको फ़ायदा होता है और आप पास होते हैं तब भी बताया करें। बाकी एक और मसला आता है, बाज़ दफ़ा कुछ जो है वो अपने चैनल पे अपना यूट्यूब पे जब मेरी वीडियो ओपन करते हैं तो उनको लगता है शायद मैंने को आगे ट्रांसलेशन की हुई है, तो वो जब प्रॉब्लम आपको आती है तो आपने वीडियो जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे नीचे सेटिंग का ऑप्शन होता है, वहाँ पे लैंग्वेज में जाके आपने देखना होता है कि कौन सी लैंग्वेज है वो आपकी सिलेक्ट हुई हुई है। आपने उसको ओरिजिनल करना है तो फिर ओरिजिनल उर्दू हिंदी में आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो हमारे सामने जो केस स्टडी है उसमें जो बंदा है, ये जो गाड़ी 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 ड्राइव्स ए रोल ऑन रोल ऑफ स्किप फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये बंदा जो है ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए रोल ऑन रोल ऑफ जो स्किप लॉरी है वो चलाता है। ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस तरह कंटेनर उठाता है, रखता है और फिर कहीं पे छोड़ता है, कहीं पे उतारता है, कहीं पे दोबारा ऊपर अपने ट्रक पे रखता है। और साथ वो कह रहा है कि ही ऑफन वर्क्स ऑफ रोड ऑन बिल्डिंग साइट एंड इंडस्ट्रियल स्टेट्स वेयर द रोड सरफेस इज नॉट ऑलवेज गुड। वो डेफिनेटली इसको उन्हीं जगहों पे चलाना पड़ता है अपना ट्रक जहाँ पे जो है वो ऑफ साइड रोड्स होती हैं और इंडस्ट्रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन साइड वगैरह पे जहाँ पे रोड अच्छे नहीं होते। द कंपनी गाड़ी वर्क्स फॉर एडवाइजेज देयर customers that the maximum weight of the skip should not exceed 12 tons। यानी कि जो कंपनी है उसने कस्टमर्स को बताया हुआ है कि जो ये जो कंटेनर है इसकी जो मैक्सिमम वेट है वो 12 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गाड़ी often pick up skip which have been at a site for several days or even weeks and often does not know what is in them। अब गाड़ी जो है वो कई दफ़ा ऐसे स्किप उठाता है जो कई दिनों से कई हफ्तों से वो साइड पर पड़े होते हैं और उसको फिर ये पता भी नहीं होता कि इसके अंदर मटेरियल क्या है, यानी कि often does not know what is in them। तो यहाँ पे हमारे सामने जी टोटल जो है वो 9 क्वेश्चंस हैं और हमने यहाँ पे जो है 7 जो हैं वो क्वेश्चन सही करने हैं, यानी कि 7 सही करना ज़रूरी है, तब हम इसको पास कर सकते हैं। तो हम टेस्ट को शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है जी, व्हाट चेक्स शुड कैरी मेक वंस द स्किप इज लोडेड बट बिफोर ही लीव द साइट। यानी उसने क्या चेक करना है जब उसने उसको स्किप को लोड कर लिया ट्रक पे, लेकिन ट्रक को चलाने से पहले, उस जगह को लीव करने से पहले साइड को उसने क्या करना है। अब यहाँ पे ये तो नहीं आएगा कि डेट द ABS लाइट हैज़ गॉन ऑफ। ABS का इसके साथ क्या ताल्लुक है। डेट द कस्टमर है साइन फॉर डैमेज, वो डैमेज को साइन कर रहा है कस्टमर का, डैमेज होता है, ये नहीं। आपने इसको टेक्निकली देखना है कि जब आप उसको लोड कर लेते हैं तो फिर आपने उसके बाद क्या करना है। तो इसका ऑप्शन सी आता है, डेट ऑल लॉकिंग डिवाइसेस हैव that all locking devices have secured the skip to the vehicle and automatic shutting system if fitted has operated correctly। यानी कि बेसिकली जो मेन चीज़ होती है वो ये देखना होता है कि आपका लोड जो है वो स्किप ना करे। यानी आप जब उसको ट्रक को चलाते हैं ये ना हो लोड आपका जो है वो नीचे गिर जाए, कंटेनर नीचे गिर जाए। और जो पिन्स वगैरह होती हैं लॉकिंग, वो आपने देखना है कि वो भी सही बंद होगी या कि नहीं होगी। और दूसरा ये जो होता है ना, ये कवर होता है ऑटोमेटिक शीटिंग, ये कवर सिस्टम होता है, अगर लगा हुआ है तो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी आपने देखना होता है। और लोड जो है वो रोड पर गिरने का रिस्क ना हो, ये भी आपने देखना है। इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन ये आता है कि यानी आपने मुकम्मल सारा कुछ देखना होता है कि लोड सिक्योर हो जाए,
पिन्स वगैरह जो हैं वो सारी लगी हुई हैं, हर चीज़ जो है वो परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट इज पीटीओ। पीटीओ का क्या मतलब है? पीटीओ का मतलब होता है पावर टेक ऑफ डिवाइस। यानी कि पावर टेक ऑफ डिवाइस क्या होता है? पावर टेक ऑफ डिवाइस एक मैकेनिज्म होता है, एक सिस्टम होता है जो ट्रक के इंजन से पावर लेता है और लेके हाइड्रोलिक या दूसरे इक्विपमेंट को चलाता है। आपने ये देखा ना, यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो सिस्टम है, ये जो आपको ये जो कंटेनर को उठाता है, अब ये इंजन से पावर ले रहा है ना, फिर इसको उठा रहा है और इधर रख रहा है या नीचे उतार रहा है। तो ये बेसिकली होता है पीटीओ, यानी पावर टेक ऑफ डिवाइस। यानी ये बेसिकली जो है इंजन से पावर लेता है और फिर ये सिस्टम चलता है और उससे फिर ये स्किप्स को ऊपर रखता है और नीचे उतारता है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आगे हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ए लीगल डिफेंस टू बीइंग ओवरवेट। यानी कि यहाँ पे कह रहा है अगर ड्राइवर को शक हो कि जो व्हीकल है वो ओवरवेट हो सकता है और वो सीधा सबसे करीबी पब्लिक जो एक आपका जो वे ब्रिज होता है उसकी तरफ चेक करवाने जा रहा है, तो कुछ हालात में लीगल डिफेंस हो सकता है। मतलब ये है कि कौन सी चीज़ों में, कौन से मामलात में लीगल डिफेंस, यानी कि ये लीगल हो सकता है अगर आपकी गाड़ी ओवरवेट है, बीइंग ओवरवेट। अगर आपकी गाड़ी आपको ओवरवेट लग रही है जहाँ से आपने सामान पिक किया है, तो आप अगर वे ब्रिज की तरफ लेके जा रहे हैं और रास्ते में चेक हो जाते हैं, तो उस सूरत में आप मतलब महफूज हैं। इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है द ड्राइवर वाज ऑन हिज वे टू द नियरेस्ट पब्लिक वे ब्रिज। अगर ड्राइवर जो है वो उस रास्ते की तरफ जा रहा है जो कि वे ब्रिज की तरफ जा रहा है, तो फिर अगर वो चेक होता है तो फिर वो महफूज है। क्योंकि अगर आपकी ओवरलोड है व्हीकल या सामान ज़्यादा है, तो फिर आपने उसको क्लियर करने के लिए कि वाकई ज़्यादा है तो आपने चेक तो करना है ना, हो सकता है आपका वहम हो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जी गाड़ी पिकअप एंड ओपन टॉप स्किप फ्रॉम एन ऑफिस refurbishment project. There is a mix of materials on the vehicle including old desk, filing cabinet and cardboard boxes. Despite Gary netting the load, some of the cardboard flies off the vehicle in transit. Who may be prosecuted? Basically ये इतना लंबा उसने यही बताया कि वो बेसिकली जो स्किप में लेके जा रहा है चीज़ें, उसमें डिफरेंट ये चीज़ें हैं, यानी ओल्ड डेस्क हैं, उसके बाद फिलिंग कैबिनेट्स हैं, उसके बाद ये हैं। अब वो कह रहे हैं अगर वो बेसिकली जो चीज़ें हैं वो गिर जाती हैं रोड पे, उसमें ज़िम्मेदार कौन है? हु मे बी प्रोसिक्यूटेड, किसके ऊपर केस होगा, कौन ज़िम्मेदार है? तो इसमें ड्राइवर भी ज़िम्मेदार है और एम्प्लॉयर भी, यानी डेफिनेटली कंपनी भी तो जिम्मेदार होगी ना, ये तो नहीं सिर्फ ड्राइवर ही जिम्मेदार है। इसलिए इसका ऑप्शन 1 आता है कि कंपनी, काम देने वाला और जो काम कर रहा है दोनों जिम्मेदार हैं। काम देने वाला जो है उसकी इजाजत से तो ये काम हो रहा है, जो उठा रहा है वो या लेके जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आगे आता है जी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहा है व्हेन टेकिंग अवे कंट्रोल्ड वेस्ट फ्रॉम ए साइट टू ए रिसाइकलिंग प्लांट what additional documentation must carry in his truck। यानी बेसिकली जब वो लेके जा रहा है सामान, यानी कि कह लें कि वेस्ट वाला जो होता है, यानी कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो सकता है, ऑफिस का वेस्ट हो सकता है, या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कोई घर में किसी ने तब कोई चीज़ें तोड़ फोड़ की है, कोई मतलब वो सामान था या कोई भी था, तो ड्राइवर जो है जब वो इस तरह की चीज़ लेके जा रहा होता है तो उसके पास क्या होना ज़रूरी है? उसके पास होना ज़रूरी क्या है? ए वेस्ट ट्रांसफ़र नोट। ए वेस्ट ट्रांसफ़र नोट क्या होता है? ए वेस्ट ट्रांसफ़र नोट ये होता है बेसिकली कि इसमें ये तमाम चीज़ें होती हैं कि ये वेस्ट किसने दिया है और कौन आगे इसको रिसीव करेगा और इसकी टाइप क्या है और कितनी क्वांटिटी है। तो जब आप कभी वेस्ट लेके जा रहे हों
तो आपके पास हमेशा वेस्ट ट्रांसफ़र नोट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है द ट्रक गैरी ड्राइव्स इज ए रिगिड व्हीकल विद 4 एक्सल, यानी इसका जो ट्रक है वो 4 एक्सल है। अज्यूमिंग इट हैज़ रोड फ्रेंडली सस्पेंशंस व्हाट वुड बी इट्स मैक्सिमम क्रॉस वेट। क्रॉस वेट इसका क्या है, 4 एक्सल वाला जो है, तो इसका जो है वो बनता है 32 टन। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर भी कर देता हूँ। 2 एक्सल वाला जो होता है रिगिड, जो आपका जो ट्रक होता है उसमें आपको 18 टन अलाउ होता है, 4 वाले में आपको 32 होता है और 3 वाले में आपको होता है 26 टन। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है जी व्हेन लीविंग ए स्किप एट ए कस्टमर प्रीमाइसेस व्हाट शुड गैरी टेक अकाउंट ऑफ, यानी जब गैरी स्किप को उतारता है किसी जगह पे किसी कस्टमर को जहाँ उसने डिलीवर करना है या जहाँ रखना है, तो उसने किन चीज़ों को माइंड में रखना है, व्हाट शुड गैरी टेक अकाउंट ऑफ, यानी होता है ना जैसे इंसान कहता है आपने ये जब करना है तो फिर आपने क्या करना है, किन चीज़ों को माइंड में रखना है। या मतलब आपको पता है जब आप इसको उतारते हैं डेफिनेटली फिर वो लिफ्ट जो है वो उसको ऐसे ऊपर करती है, अगला हिस्सा जो कंटेनर का होता है वो ऐसे ऊपर जाता है और फिर पीछे वाला नीचे की तरफ जाता है और फिर पीछे ऐसे आराम से वो उतारा जाता है। तो किन चीज़ों को उसने जो है वो टेक अकाउंट अपने मद्देनज़र रखना है, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, स्पीड लिमिट का इसमें क्या तल्लक है, उसके अलावा स्ट्रीट लाइट का क्या इसके साथ कोई तल्लक हो सकता है। इसमें आता है एनी ओवर हेड केबल्स। ओवर हेड केबल्स क्या हो सकती हैं, बिजली की तारें, यानी कोई भी जो बिजली की तारें हैं अगर वो वहाँ पे हैं और आपने उनको देखा नहीं और आप इसको उतार रहे हैं उसके साथ टकरा के बड़ा हादसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हाट चेक्स शुड गैरी मेक ऑन द स्किप बिफोर लिफ्टिंग इट फ्रॉम ए कस्टमर प्रमाइसिस, यानी कि स्किप उठाते वक्त गैरी को क्या चेक करना चाहिए, यानी जब वो किसी कस्टमर की प्रमाइसिस यानी उस जगह से उठाता है तो क्या चीज़ों को उसने मद्देनजर रखना है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है हमारा दैट नथिंग इज अवर स्पिलिंग द स्किप बिकमिंग entangled with property fences etc and that the rear doors of the skip are secured, यानी बेसिकली जब वो स्किप को उठाता है तो उसने ये चेक करना होता है कि कोई मटेरियल बाहर तो नहीं निकला हुआ और कोई चीज़ जो है वो वाल वगैरह जो दीवार बिल्डिंग्स की है या किसी भी चीज़ को कोई टच ना करे, कोई तोड़ ना दे, और जो पिछला दरवाज़ा है उसका कंटेनर का वो बंद हो, ये ना हो आप चला रहे हो पिछला दरवाज़ा एकदम जो है वो खुल जाए। अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो मटेरियल गिर सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए इसका ये ऑप्शन आता है। आज का लास्ट जो ऑप्शन है सवाल है उसमें वो कह रहा है गैरी पिक अप ए स्किप फ्रॉम ए डेमोंस्ट्रेशन साइट एंड ही इज स्टॉप्ड एंड वे बाय एन authorized officer. It is found that the vehicle is 2 ton overweight. Who may be prosecuted? ये हमने पीछे पढ़ लिया है कि आप जब भी पकड़े जाएंगे, जब भी कोई मसला होगा तो उसमें सिर्फ आपका यानी आप चला रहे हैं, आप ड्राइवर एज ए ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होंगे बल्कि एंड ही इज़ एम्प्लॉयर, यानी इसमें आ जाता है कि यानी जिम्मेदारी जो है वो दोनों पे आती है, कंपनी पे भी आती है और जो चला रहा है ट्रक उस पे भी आती है। तो ये जी हमारा जो टेस्ट था केस स्टडी का नंबर 12 ये हमने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी नंबर 13 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक अपने होस्ट में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।